बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, सेम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था उसी तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा तवज्जो से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है राइट 63/-36 विद डिनोमिनेटर -4। नंबर 2 है नोमिनेटर 21। नंबर 3 है डिनोमिनेटर 12 और नंबर 4 है नोमिनेटर -7। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका डिनोमिनेटर -4। जो डिनोमिनेटर है उसको हमने -4 के इक्वल बनाना है, -4 के इक्वल लेके आना है। बेहतरीन तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि आप जो है आपके पास गिवन है 63/-36। जो डिनोमिनेटर है आपके पास -36 है और जो नोमिनेटर है वो है 63। -36 को अगर हम डिवाइड करें 4 के साथ तो हमारा आंसर आता है 9। 9 4s are 36। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है 9, इसी 9 को हमने डिनोमिनेटर से भी और इसी 9 को हमने नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसके साथ 63 और -36 उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने। जो हमारा 36/4 = 9 आंसर आया था। 9 ही हमने डिनोमिनेटर लिया और 9 ही हमने नोमिनेटर लिया। अब हमने इसकी सिंपल से तरीके से कटिंग कर दी है। 9 1s are 9, 9 4s are 36। 9 1s are 9, 9 4s are 36। इसी तरह ये हमने किया 9 1s are 9 और 9 7s are 63। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बच गई है। ऊपर वाले पोर्शन में देखें, हमने नोमिनेटर वाले पोर्शन में देखें तो हमारे पास जो है वो 7 जो है बच गया है और डिनोमिनेटर में हमारे पास -4 जो वो बच गया है। ठीक है, और ये 9 1s are का 1 बच गया और इधर भी 9 1s are का 1 बच गया है। तो अब हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया। 7 1s are 7 -4, ये -36 का, इसलिए -7 लाजमी लिखना है। -4 × 1 = -4। हमारे पास जो रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, हमने डिनोमिनेटर जो था उसको -4 बनाना था, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो -4 हो गया। इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो है 7/-4। आगे हम इसका पार्ट 2 करते हैं। नोमिनेटर 21। नोमिनेटर अब हमने 21 करना है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। हमारे पास जो है वो गिवन क्वेश्चन में जो नोमिनेटर है वो 63 है। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें जो नोमिनेटर है वो 63 है। 63 को अगर हम डिवाइड करें 21 से तो हमारा आंसर आता है 3। ओके, ये 3 जो है अब हमने नोमिनेटर ले लिया। जो हमारा आंसर आया ये वाला हमारा 3 जो है नोमिनेटर ले लिया। उसी तरह हमने उस तरह हमने डिनोमिनेटर ले लिया। इसलिए हमने जो हमारे पास गिवन है 63/-36 उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 से। जो हमारा ये 63/21 के साथ 3 हमारा आंसर है उसी के साथ। अब फिर उसी तरह हमने इसकी सिंपल सी कटिंग कर ली। 3 1s are 3 और 12 3s are 36। 3 1s are 3 और 21 3s are 63। सेम पिछले पार्ट 1 की तरह 21 जो है वो हमारे पास बच गया नोमिनेटर में, ये वाला 21, और ये -12 हमारे पास बच गया डिनोमिनेटर में। और 3 1s का हमने 1 लिख लिया और इस 3 1s का भी हमने ये 1 लिख लिया। अब हमने 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 21। अब -12 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास आ गया -12।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21/-12 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नंबर 3 पे आ गया जी डिनोमिनेटर 12। अब हमने जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमने 12 के इक्वल लेके आनी है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है 63, ये वाला 63 और -36 हमारे पास गिवन है। उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने डिनोमिनेटर को 36 के बराबर लेके आना है, ठीक है। 36 को अगर हम ये 36 को अगर हम डिवाइड करें इस 12 के साथ तो हमारा आंसर आता है 3, ठीक है। उसी 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, उसी 3 को हमने मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर में, और उसी 3 को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें चाहिए ये 12 पॉजिटिव में चाहिए, ये पॉजिटिव है, इसके साथ साइन कुछ नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव में 12 चाहिए। इसलिए हमने -36 हमारे पास है तो हमने -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब माइनस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ओके, ये हमने किया 3 1s are 3 और 12 3s are 36। इसी तरह ये 3 1s are 3 और 21 3s are 63। ओके, अब ये ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास नोमिनेटर में हमारे पास बच गया 21 और इधर बच गया -1, ये वाला -1, क्योंकि ये हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को -3 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये -1 यहाँ पे बच गया। और ये हमारे पास बच गया -12, ये वाला, और इधर भी हमारे पास जो -3 था तो इसलिए हमारे पास बच गया -1। ओके, जब हमने 21 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 21 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -21। और जब हमने -12 को, इस वाले -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12 1s are 12। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया -21/12। इसका लास्ट पार्ट है नंबर 4, नोमिनेटर -7। अब हमने जो नोमिनेटर है उसको -7 करना। नोमिनेटर हमारे पास क्या है गिवन क्वेश्चन में 63 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 9। ओके, अब हमारे पास क्योंकि 9 आंसर आया है, ये वाला 9, तो हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 ही लेना है। हमें रिक्वायर्ड है -7 हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या करना है, ये 63 के साथ माइनस नहीं है, इसलिए हमने ये -9 नोमिनेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को भी -9 से ही मल्टीप्लाई करना है। दोनों को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 9 1s are, ये वाला 9 1s are 9 और 9 4s are 36। अब ये 9 1s are 9 और ये 9 7s are 63। ओके, अब ये 7 आ गया नोमिनेटर से और यहाँ से आ गया -1। इसी तरह यहाँ से आ गया -4 और यहाँ से आ गया -1। अब 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 और -4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ माइनस प्लस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो -7/4। ये नोमिनेटर हमने -7 बना था तो हमने नोमिनेटर को -7 के इक्वल कर दिया। थैंक यू।